नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। त्यूनी पंद्राणु उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर बानपुर के पास एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायल को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल युवती का हिमाचल के रोहडू अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतकों में पति, पत्नी व पुत्र सहित एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। गुरुवार सुबह 8 बजे संजय पुत्र शंकर निवासी बानपुर अपने परिवार व 2 अन्य लोगों के साथ आल्टो कार में सवार होकर पंद्राणु से बानपुर जा रहे थे। पंद्राणु से 3 किलोमीटर दूर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार संजय पुत्र शंकर, बबली पत्नी संजय, निखिल पुत्र संजय निवासी बानपुर त्यूनी, जगदीश पुत्र दुलाराम निवासी बानपुर और अमित पुत्र किशोरीनाथ निवासी चिड़गांव रोहडू हिमाचल प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आंचल पुत्री संजय निवासी बानपुर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे रोहडू अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए शिमला के लिए रेफर किया। रास्ते में घायल आंचल ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। कालसी के कस्टा गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान में आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जल गया। सुबह 9 बजे कस्टा निवासी थेपा सिंह की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। इस दौरान अचानक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। लकड़ी के मकान में आग तेजी से फैल गई। परिजनों ने घर से बाहर निकलकर शोर मचाया, जिससे आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। तभी गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे मकान की छत तक उड़ गई। लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक पूरा मकान सामान सहित जल गया। मुश्किल से जो है अभी आग काबू हुआ है। सभी लोग लगे हैं, पूरे गांव सभा कस्टा के वासी लगे हैं आग बुझाने में। म्यूजिकल ग्रुप की ओर से प्राचीन शिव मंदिर ढकरानी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के शुभारंभ पर नगर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के लिए जल महिलाओं ने गौतम ऋषि की तपस्थली गंगभेवा बावड़ी से लिया। कलश यात्रा नगर के विभिन्न चौकों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची, जहां कलश यात्रा का समापन किया गया। श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। भागवत कथा के शुभारंभ पर स्वामी दीपानंद सरस्वती ने श्रीमद् भागवत कथा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के शरणों मात्र से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भागवत कथा का विशेष महत्व है। इस मौके पर कोमल, राजकुमारी, जगपाल सिंह, दिनेश कौशिक, प्रवीण गुप्ता, पृथ्वीचंद, प्रकाश कुमार आदि शामिल रहे। राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर में खेल महाकुंभ के तहत एनफील्ड न्याय पंचायत की अंडर 14 क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हुई, जो 2 दिनों तक चलेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य पूजा आनंद ने किया, जिसमें कबड्डी बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में पश्चिमीवाला ने डाकपत्थर को 28-10 के अंतर से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। दूसरे सेमीफाइनल में नवाबगढ़ ने 18-11 के अंतर से बाड़वाला को हराया। बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में पश्चिमीवाला ने जीवनगढ़ को 23-12 के अंतर से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में डाकपत्थर ने मेहुवाला को 27-16 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बालिका वर्ग कबड्डी के फाइनल मैच डाकपत्थर और पश्चिमीवाला के बीच खेला गया, जिसमें डाकपत्थर ने 31-23 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। खो खो बालक वर्ग में जीवनगढ़ विजेता, ढालीपुर उपविजेता रहा। बालिका वर्ग में पृथ्वीपुर खेड़ा विजेता और डाकपत्थर उपविजेता रहे। इस दौरान कुंवर सिंह राय, अजय कुमार, सतीश कुमार आदि मौजूद रहे। सहसपुर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और पति पर 3 तलाक देने के आरोप में पति समेत 4 लोगों पर दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में सहसपुर निवासी ने कहा कि ससुराल पक्ष में लोग उसकी बहन से दहेज की मांग कर रहे हैं। उसने बताया कि बहन के पति इमरान, पुत्र लियाकत उर्फ लीची, सास खुर्शीदा, ससुर लियाकत और देवर शाहरुख ने दहेज के लिए लगातार मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उसने आरोप लगाया कि इमरान ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में हल्का उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार 21 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 14 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 176 है।